हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग जीके एंड करंट अफेयर्स बाय उर्वी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 26 अगस्त 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी। जहां दोस्तों आज की इस वीडियो में आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर भी टिक कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। फर्स्ट है, पूर्ण रूप से अनुमति पाने वाली विश्व की पहली कोरोना वैक्सीन कौन बनी है? तो ये बन गई है फाइज़र, जो कि अमेरिका की है। पूर्ण रूप से अनुमति पाने वाली विश्व की पहली कोरोना वैक्सीन फाइज़र बनी, जिसे अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूवल दिया। अब ये कोरोना वैक्सीन संक्रमण के खिलाफ 16 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए पूर्ण वैक्सीन बनी है। क्लिनिकल ट्रायल में इस वैक्सीन को कोरोना के खिलाफ 91% असरदार पाया गया। दूसरी डोज लगाने के बाद 4 महीने तक लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी भी प्राप्त की गई। सर्वे के मुताबिक 12,000 लोगों के स्वास्थ्य की निगरानी लगातार 6 महीने तक की गई। भारत के साथ किन देशों के डॉक्टर और शोधकर्ताओं ने मिलकर एक ऐसा संघ तैयार किया जो कोविड-19 और तपेदिक महामारी के एक साथ उभरने पर अध्ययन करेगा? तो ये किसने किया है? भारत के साथ दक्षिण अफ्रीका, रूस और ब्राज़ील। दक्षिण अफ्रीका, रूस, ब्राज़ील और भारत, ये सभी देश मिलकर तपेदिक संक्रमण के महामारी विज्ञान के प्रक्रिया के कारकों पर कोविड-19 महामारी के नकारात्मक प्रभाव का पता लगाने का काम करेंगे। ये टीमें दोनों प्रक्रियाओं के आपस में मिलकर उभरने का उत्तरदायित्व कार्यविधि का पता लगाएंगी। भारतीय छात्रों को 2021 से ज़्यादा संख्या में वीज़ा किस देश ने जारी किए? तो ये अमेरिका ने किए हैं। 2021 में अमेरिका ने अब तक 55,000 भारतीय छात्रों के लिए वीज़ा जारी किया। काबुल से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये शुरू किया ऑपरेशन देवी शक्ति। अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों और अफगान सहयोगियों को सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति नामक एक जटिल मिशन शुरू किया। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो जाने के बाद भारत सरकार ने ये फैसला लिया है। और अफगानिस्तान कहाँ है? एशिया में है। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित होगा? तो ये आयोजित होगा स्विट्जरलैंड में। विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन 20 से 23 सितंबर 2021 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में होने जा रहा है। देश का ऐसा पहला राज्य कौन सा बना जिसके 3 शहर वाटर प्लस प्रमाणित हुए हैं? तो ये आंध्र प्रदेश बना है। स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ सर्वेक्षण मूल्यांकन के तहत आंध्र प्रदेश के तिरुपति नगर निगम, विजयवाड़ा नगर निगम और विशाखापट्टनम नगर निगम को वाटर प्लस टैग से सम्मानित किया गया। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने निर्धारित मौजूदा प्रोटोकॉल के मुताबिक खुले में शौच से मुक्त के दर्जे को प्राप्त करने के बाद आंध्र प्रदेश के तीनों शहरों को वाटर प्लस टैग दिए। इसके अलावा भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन है? मध्य प्रदेश का इंदौर, जो कि सबसे स्वच्छ शहर भी है। नियोबोट नामक भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर किसने विकसित किया? आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास के द्वारा नियोबोल्ट नामक भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर वाहन विकसित किया गया। इसका उपयोग सड़क के अलावा ऊबड़ खाबड़ इलाकों में भी आसानी से किया जा सकेगा और इसकी गति है 25 किलोमीटर प्रति घंटे, जो कि 25 किलोमीटर तक की यात्रा में भी सक्षम है प्रति चार्ज पर। इस स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर में विकलांग उपयोगकर्ता को कार, ऑटो या फिर स्कूटर से ज़्यादा सुविधा मिलेगी और सुरक्षा भी। सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं अभय कुमार सिंह। केंद्र सरकार के द्वारा गठित किए गए नए सहकारिता मंत्रालय का प्रभार अमित शाह जी को दिया गया। इस मंत्रालय के संयुक्त रूप से सचिव नियुक्त हैं अभय कुमार सिंह। एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में विश्व की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी कौन बनी है? तो ये बनी है हार्वर्ड विश्वविद्यालय। संघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार विश्व की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी हार्वर्ड बनी है, जो कि अमेरिका में है। टॉप 3 कौन सी हैं? हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और कैम्ब्रिज। भारत की बात करें तो भारत के लिए कौन सी बनी है सर्वश्रेष्ठ? कर्नाटक की आईआईएससी बेंगलुरु, दूसरा है कोलकाता यूनिवर्सिटी और तीसरा कौन सा है सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। राज्य पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाले पहले कैबिनेट मंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं नारायण राणे। 20 वर्षों में पहली बार राज्य पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाले पहले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे बने हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ थप्पड़ की टिप्पणी करने के लिए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को रत्नागिरी पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिवंगत मुरासोली और मारन और टी आर बालू के बाद ये ऐसे तीसरे केंद्रीय मंत्री बने हैं।
किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को CSE के पारदर्शिता इंडेक्स में पहला स्थान मिला? तो ये किसको? ओडिशा को। ओडिशा राज्य ने प्रदूषण को नियंत्रित करने में सबसे बेहतर प्रयास किया है, जिसके चलते वहां के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को CSE पारदर्शिता इंडेक्स में पहला स्थान दिया गया। विश्व जल सप्ताह दिवस कब से कब तक मनाया जा रहा है? 23 से 27 अगस्त तक। वैश्विक जल मुद्दों तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास में संबंध सभी चिंताओं से निपटने हेतु 1991 से स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान के द्वारा विश्व जल सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। 2021 में विश्व जल सप्ताह का आयोजन 23 से 27 अगस्त तक पूरी तरह से डिजिटल प्रारूप में किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया के सभी देशों में साफ और स्वच्छ जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करवाना है और जल संरक्षण के महत्व पर ध्यान भी केंद्रित करवाना है। तो इस बार की थीम क्या है? बिल्डिंग रिसाइलियंस फास्टर। पैरालंपिक में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला पावर लिफ्टर कौन बनी? तो ये बनी है सकीना खातून। दोस्तों, वीडियो के सभी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और मैंने कल का क्विक रिवीजन भी रखा है रिवीजन के लिए, तो वो भी ज़रूर देखिए। नेक्स्ट है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन है? तो ये कौन है? डेक चांडो। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में डेक चांडो नामित किए गए, जो कि एक जैवलिन थ्रोवर हैं। मरियप्पन थंगवेलु को टोक्यो के लिए कोविड-19 सकारात्मक व्यक्ति के करीबी के रूप में पहचाना गया, जो कि पहले उद्घाटन समारोह के लिए ध्वजवाहक के रूप में नामित किए गए थे। टोक्यो पैरालंपिक उद्घाटन समारोह कब हुआ? 24 अगस्त 2021 को शुरू हुआ है। किस कंपनी पर CCI ने 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो मारुति सुजुकी पर लगाया है। रिसेल प्राइस में गड़बड़ी करने के कारण लगाया गया, ये याद रखिए। और CCI की फुल फॉर्म क्या है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। स्थापना 2003, मुख्यालय दिल्ली। और चेयरपर्सन कौन है? अशोक कुमार गुप्ता हैं। बैटलफील्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है विश्राम बेडेकर। इस पुस्तक में एक भारतीय पुरुष और एक जर्मन यहूदी महिला के बीच जहाज पर रोमांस पर सवार कहानी है। दोनों द्वितीय विश्व युद्ध के पहले यूरोप से भाग गए थे, जिसके बारे में विश्राम बेडेकर ने लिखा है। तो ये क्या है? जहाज पर सवार रोमांस की कहानी। पहली जीवाश्म मुक्त स्टील किस देश की कंपनी के द्वारा बनाई गई? तो ये किसने बनाई है? ये स्वीडन ने। कोयले के उपयोग के बिना स्वीडिश ग्रीन स्टील वेंचर हाइब्रिड कंपनी ने दुनिया की पहली जीवाश्म मुक्त स्टील बनाई है, जिसको हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी के उपयोग से तैयार की गई। कोयले तथा कोक की बजाय 100% जीवाश्म मुक्त हाइड्रोजन का उपयोग होता है इसमें। और स्वीडन कहाँ है? यूरोप में है। राजधानी है स्टॉकहोम। करेंसी है स्वीडिश क्रोना। प्रधानमंत्री कौन है? स्टीफन लॉफ्वेन। और संसद है रिक्सडॉग। रियायती दरों पर कैंसर की दवाएं उपलब्ध कराने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो ये कर्नाटक ने की है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई? निर्मला सीतारमण के द्वारा। मुद्रीकरण के माध्यम से अवसंरचना निर्माण को संभव बनाने के उद्देश्य से वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 अगस्त 2021 को 4 वर्षीय राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना का अनावरण किया। नागरिकों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने, सामाजिक आर्थिक विकास को संभव बनाने के लिए इस योजना का अनावरण किया गया। किस देश में वेदांता ने प्राकृतिक गैस की खोज की है? तो ये गुजरात में की है। अरबपति कारोबारी अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता ने गुजरात के एक ब्लॉक में प्राकृतिक गैस की खोज की है। युक्तधारा नामक भूस्थानिक नियोजन पोर्टल को किसने शुरू किया? तो ये शुरू किया है गिरिराज सिंह ने। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने भूस्थानिक नियोजन पोर्टल युक्तधारा की शुरुआत की, जो कि रिमोट सेंसिंग तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली पर आधारित डेटा को उपयोग कर मनरेगा संपत्तियों और सुविधाजनक बनाएगा। मोंगी ने मार्क नामक पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर अशोक पनगाड़िया ने लिखी। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा की जीवनी द कपिल शर्मा स्टोरी किसने लिखी है? तो ये लिखी है किसने? अजिताभा बोस ने। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा की जीवनी द कपिल शर्मा स्टोरी को अजिताभा बोस ने लिखा है। और अजिताभा बोस ने सबसे छोटी प्रेम कहानी लिखी, जिसके लिए इनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था। अजिताभा बोस को ऑर्किड्स बुक का राजा भी कहा जाता है, याद रखिए। पेमेंट गेटवे ऑफ और पेमेंट ऑफ सेल मशीन के लिए पेटीएम ने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की? तो ये किसके साथ की है? HDFC बैंक के साथ। पेमेंट गेटवे ऑफ सेल मशीन
क्रेडिट प्रोडक्ट्स अभी खरीदें, भुगतान बाद में करें समाधान। ईजी, ईएमआई और फ्लैक्सी आदि के लिए विस्तृत समाधान तैयार करने के लिए ये किया गया है। किसके साथ? एचडीएफसी बैंक के साथ। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। अब हम कल का रिवीजन करेंगे। शुरू करते हैं रिवीजन। घरेलू रूप से विकसित पहली कोविड-19 वैक्सीन मेलरीजन को ताइवान ने लॉन्च किया। केरल राज्य में ओणम त्यौहार मनाया गया है। आजीविका सहायता योजना मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की गई। दास व्यापार और उसके उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 अगस्त को मनाया गया। जर्मनी में आईसीआईसीआई बैंक ने ब्लॉक्ड अकाउंट शुरू करने की घोषणा की। गाजा सीमा को मिस्र ने बंद कर दिया। पीसीआर उपकरण उत्तर कोरिया के द्वारा विकसित किया गया है। कमला हैरिस एंड द राइज ऑफ इंडियन अमेरिकन पुस्तक तरुण बासु ने लिखी है। दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा वहां के राजकीय बाल विद्यालय का नाम बदलकर ओलंपिक पदक विजेता रवि कुमार दहिया के नाम पर रखा गया। भारतीय खिलाड़ी शैली सिंह ने अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में लंबी कूद में सिल्वर मेडल जीता। IIFL WAM के प्रमुख अंशुमन गोयनका नियुक्त हुए हैं। खेल के क्षेत्र में व्यापक प्रतिभा खोज अभियान की शुरुआत कहाँ? मध्य प्रदेश में हुई। लद्दाख में पहला थिएटर खुला जो 11,562 फीट की ऊंचाई पर है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत असम सरकार ने लाभ शुरू किया। कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 75 खिलाड़ियों को चुना गया है। पेरिस पैरालंपिक के लिए, यहाँ पर गलत टाइपिंग है। पैरालंपिक खेलों का आधिकारिक भागीदार थम्स अप पेयजल बना। अयोध्या में राम मंदिर की ओर जाने वाली सड़क का नाम किसके नाम पर रखा गया? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखे जाने की घोषणा हुई। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और कल का क्विक रिवीजन। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, जो कि मैंने आपको डिटेल में बताई है। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।